नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकी स्वागत करती हूँ आपका स्टडी विद रिंकी मैम अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा सेशन है हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो आपके प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी का तो अनुमान है वो आप खुद ही लगाइएगा जब इसको सेशन को खत्म करते हैं उसके बाद। तो ये जो क्वेश्चन है आपको हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं, शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है? ऑप्शन है आपका आरसी दत्त, बी है हेनरी कॉटन, सी है महात्मा गांधी और डी है दादा भाई नौरोजी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है। अब जान लेते हैं सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1904 में स्वराज की मांग की। स्वराज की मांग, स्वराज या स्वशासन की मांग। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किसने स्वराज की मांग की? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये शब्द या स्वराज शब्द की मतलब पहली बार मांग की गई, स्वराज की मांग की। अगर बात की जाए कि किस अधिवेशन में, तो 1906 का जो अधिवेशन था, कांग्रेस का अधिवेशन, जो कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। उन्होंने औपचारिक रूप से पहली बार 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज या स्वशासन की मांग की। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 2, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्धों में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध रहा? ऑप्शन ए आपका बक्सर की लड़ाई, बी है प्लासी का युद्ध, सी है आपका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और डी है आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बक्सर की लड़ाई। कब हुई? तो 1764 में। 1764 का जो बक्सर का युद्ध था वो अंग्रेजों के पक्ष में था, अंग्रेजों के पक्ष में साबित हुआ और उनके लिए ये निर्णायक लड़ाई साबित हुई। निर्णायक क्यों? निर्णायक किस सेंस में कह सकते हैं कि अब इस युद्ध के बाद भारत में कोई भी सत्ता ऐसी नहीं बची जो अंग्रेजों को टक्कर दे सके। अब बात करते हैं ये युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया। तो एक तरफ तो थे आपके अंग्रेज जो कि विजयी हुए थे, दूसरी तरफ थे आपके मीर कासिम, मीर कासिम अवध का नवाब, आपकी मुगल सेना, मुगल सम्राट, इनके बीच में हुआ था। अब इस युद्ध अंग्रेजों के लिए निर्णायक साबित हुआ क्योंकि इस युद्ध के बाद भारत में कोई भी सत्ता ऐसी नहीं बची थी जो अंग्रेजों से युद्ध लड़ सके। इस युद्ध के बाद ही अंग्रेज उत्तर भारत में प्रवेश कर पाए, उत्तर भारत में इलाहाबाद तक वो पहुंच गए। यानी कि अब अंग्रेज जो है पूरे भारत पर अपना क्या है सत्ता स्थापित कर चुके थे, वो समस्त भारत पर अपना दावा प्रस्तुत करते थे। अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो भी ये दिए गए हैं इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना, उसके बाद कूट को पहचानना है। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस कब आया? तो ये आया था आपका 1876 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रसिद्ध आपको पता ही होगा, ये कब आया था? तो 1878 में आया था। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध एक्ट ये कब आया था? ये आया था आपका 1890 में। और बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आया था? ये आया था आपका 1885 में, 1885 में यानी 1885 में। अब इस कूट को लगाना है ए बी डी सी, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बी डी सी। अगला देख लेते हैं। अगला है जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपका जुलाई 1946, बी अगस्त 1946, सी सितंबर 1946 और डी है अक्टूबर 1946। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सितंबर 1946 में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। याद ये रखना है आपको, इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यंत मातृंड कब प्रकाशित हुआ? तो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। कहाँ से प्रकाशित हुआ ये आपको बताना। ऑप्शन है आपका कलकत्ता से, बी है आपका पटना से, सी है इलाहाबाद से, डी है लखनऊ से। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, उद्यंत मातृंड। कहाँ से? तो 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित होना शुरू हुआ। ये एक साप्ताहिक पत्र था। कैसा? तो साप्ताहिक पत्र था। इसके संपादक और प्रकाशक कौन थे ये पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, जुगल किशोर। कौन? तो जुगल किशोर शुक्ला, ये इसके संपादक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली को सूत्रपात किया? यानी कि भारत में जो राज्य थे उन्हें अंग्रेजी शासन के प्रभुत्व में लाने के लिए, यानी अंग्रेजी शासन की राजनीतिक परिधि के अंतर्गत लाने के लिए सबसे पहले भारत में किसने शुरू किया? तो ऑप्शन है आपका वारेन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड वेलेस्ली, डी है सी है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी है लॉर्ड डलहौजी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी,
लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि भारत में शुरू की। उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि के अंतर्गत लाना था। अगर बात की जाए सबसे पहले, अगर अंग्रेज शब्द बीच में न दिया जाए, अंग्रेज शब्द बीच में न दिया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले सहायक संधि किसने शुरू की, तो आंसर होगा आपका डुप्ले ने। किसने? तो डुप्ले ने। डुप्ले ने सबसे पहले, डुप्ले ऐसा प्रथम व्यक्ति था जिसने भारत में सहायक संधि, क्या है, सहायक संधि के तहत भारतीय राजाओं को क्या है, अपनी सेना किराए पर दी थी। तो सहायक संधि सबसे पहले भारत में किसने शुरू की? डुप्ले ने। अगर बात की जाए अंग्रेजों द्वारा, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 7, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन ए आपका सिराजुद्दौला, बी ए मीर जाफर, सी आपका मीर कासिम, डी ए नजमुद्दौला। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था। बात की जाए अगर प्लासी के युद्ध ने बंगाल में, और बक्सर के युद्ध ने क्या है, बक्सर के युद्ध ने उत्तर भारत में अंग्रेजों की पहुंच स्थापित कर दी थी। तो आपको यही याद रखना है कि इस युद्ध से क्या हुआ, ये एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ था, जो कि भारत में अंग्रेजों के लिए एक प्रभुत्व स्थापित करने वाली संस्था बन गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? ऑप्शन ए आपका 1909, बी है 1861, सी 1867, डी आपका 1892। तो आंसर हो जाएगा आपका 1892। 1892 के अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने की निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? मतलब जो 1813 का चार्टर अधिनियम था जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका कारण क्या है कि भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है आपका, इसने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी। बी आपका, इसने भारत के औद्योगिकरण पर जोर दिया। सी आपका, इसके द्वारा भारत की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। डी है, इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र विकसित करने के लिए स्वीकृति दी गई। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, इसके द्वारा पहली बार ऐसा ये विधेयक, सॉरी, ऐसा एक अधिनियम था जिसके द्वारा भारत के लिए 1 लाख रुपए, भारत में वार्षिक शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए अनुदान दिया गया था। उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारतीयों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना, साहित्य के सुधार करना और उनका पुनरुत्थान करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। और जनता में शिक्षा का प्रसार करने का बीड़ा किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा उठाया गया। तो आपको ये याद रखना है, 1813 के अधिनियम में पहली बार शिक्षा के लिए, भारतीयों के लिए शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? ऑप्शन ए आपका असहयोग आंदोलन, बी है नमक सत्याग्रह, डी है बारदौली कूच, और डी है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो आंसर हो जाएगा आपका नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह, इसको डांडी मार्च भी कहते हैं, डांडी मार्च। कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था आपका 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया, और 6 अप्रैल, कब? तो 6 अप्रैल 1930 तक। अब क्या था इसमें, ये अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी द्वारा 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन की यात्रा की गई थी। कहाँ से? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक। दांडी एक तटीय गांव था। वहां पर क्या किया गांधी जी द्वारा, नमक कानून तोड़ा गया, यानी कि वहां समुद्र के तट पर नमक बनाया गया, वहां नमक कानून तोड़ा गया, और इसी के बाद यहीं से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मात्रा में देखी जा सकती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है आपका एमजी रानडे, बी है अनंत पटवर्धन, सी है आपका जीके गोखले, डी है बीजे तिलक। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। बात की जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1905 में स्थापना की गई थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारतीयों की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना, भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना, और भारतीय जनता के हितों को प्रोत्साहित करना, और साथ साथ इन सब में क्या है, संवैधानिक ढंग से ये कार्य करना, संवैधानिक ढंग से भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना और भारतीय जनता के हितों को प्रोत्साहित करना, इसका उद्देश्य था। जीके गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 12, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? ऑप्शन ए आपका फिरोजशाह मेहता, बी आपका पी आनंद चार्लू, सी आपका एम वी राघव
चेरिया, डी है आपका M S N बनर्जी। तो आंसर हो जाएगा आपका फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में की गई थी बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना। कौन कौन सदस्य थे? तो एक थे आपके फिरोज शाह मेहता, अगले थे आपके बदरुद्दीन तैयबजी, और KT तेलंग। इनके द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1904 में स्वशासन की बात की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी, कहाँ से आरंभ की थी? ऑप्शन ए आपका बंगाल प्रेसिडेंसी में, बी है आगरा में, सी है आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, डी है मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मद्रास प्रेसिडेंसी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? तो 1820 में। किसके द्वारा की गई थी? तो टॉमस मुनरो के द्वारा। कहाँ से शुरुआत की गई थी? सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में, यानी मद्रास प्रांत में सबसे पहले इसको लागू किया गया था। इसके बाद बम्बई, सिंध, बरार, असम आदि क्षेत्रों में भी इसको लागू किया गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था को। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? ऑप्शन है आपका चार्टर एक्ट 1793, बी ए चार्टर एक्ट 1813, सी आपका चार्टर एक्ट 1853, डी है आपका चार्टर एक्ट 1833। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा भारत में पहली बार एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया? कार्यपालिका और विधायी शक्तियों को पृथक्करण किया गया। विधान परिषद में कितने सदस्य शामिल थे? तो विधान परिषद में 12 सदस्य शामिल थे, 12 सदस्य विधान परिषद थी। मुख्य कार्य क्या था? मुख्य कार्य था कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों का पृथक्करण करना, 1853 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए आपका पैथिक लॉरेंस, बी ए जॉन साइमन, सी ए स्टिफोर्ड क्रिफ्ट, डी ए एवी अलेक्जेंडर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जॉन साइमन। जॉन साइमन, आपको पता है साइमन कमीशन आया था फरवरी 1928 में, भारत उसका सदस्य था, उसमें 7 सदस्य वो आयोग था एक, तो उसका सदस्य था जॉन साइमन। बात की जाए अगर कैबिनेट मिशन की, तो कैबिनेट मिशन कब आया? 24 मार्च 1946 को भारत आया। इसके सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टिफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन करना, भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन करना कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 17, वारेंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? मतलब किस संस्था से जुड़े हुए थे? ऑप्शन है आपका साधना समाज से, बी है अनुशीलन समिति से, सी है आपका अभिनव भारत से, और डी है आपका स्वदेव बांधव समिति से। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1902 में हुई थी। कारण क्या था? बंगाल विभाजन के, जो बंगाल विभाजन का मुद्दा था, बंगाल विभाजन कब हुआ आपको पता है? 1905 में हुआ था। तो ये मुद्दा जो उठा हुआ था, उसी के तहत 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो वारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ये दो लोग संबंधित थे। इन दोनों के नाम आपको याद रखनी है, एक तो है आपके वारेंद्र घोष और दूसरे आपका भूपेंद्र नाथ दत्त। ये दो लोग मुख्य हैं, इनके द्वारा इस अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। कारण क्या था? बंगाल विभाजन को लेकर। तो इसी के साथ हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को कंटिन्यू करना है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।